वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ यतन दुग्गल और आज के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज डेट है 21 जनवरी 2021 और आज चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं। पहला आर्टिकल है अमेरिकन हीलिंग के ऊपर, यानी कि कल जो बाइडेन जीते हैं उनके ऊपर। दूसरा आर्टिकल है प्राइवेसी एंड सर्वेलेंस, यानी कि जो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी भी आई है, आपने देखा होगा सभी लोग इंक्लूडिंग इलॉन मस्क सिग्नल ऐप की तरफ ट्रांसफ़र करने की तरफ कह रहे थे। तो प्राइवेसी एंड सर्वेलेंस की तरफ एक एडिटोरियल एनालिसिस है। और तीसरा एनालिसिस है गेटिंग इट रॉन्ग ऑन इंडियन लेवल ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट। Fourth analysis are courts encouraging the power of the executive. This is an important editorial, my dear friends, क्योंकि एडिटोरियल जब हम बात करते हैं जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की पावर बैलेंसिंग की, तो फेडरलिज्म के तौर पर यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव से भी इस बार बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आए थे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज फर्स्ट एडिटोरियल, दैट इज़ अमेरिकन हीलिंग। Biden must build on bipartisan goodwill to further his agenda on more perfection union. After one of the most contentious elections and presidential transitions in recent history, it was a relatively scaled back inauguration ceremony that finally placed 46th president of US Joe Biden in the Oval Office. आप जानते हैं फ्रेंड्स कि अमेरिका में पिछले हफ्ते क्या हुआ था वाइट हाउस पर और कैपिटल पर पूरी तबाही मचा दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप और उनके सपोर्टर्स द्वारा। लेकिन फिर भी जिसका पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा रिप्यूडिएट किया गया था, लेकिन आज फिर भी इन सब के बावजूद 46th प्रेसिडेंट के तौर पर यूएस में जो बाइडन ने शपथ ले ली है। एंड दिस इज़ had a devastating effect on human and economical crisis, especially in the context of COVID-19. अमेरिका में अगर आप दोस्तों देखें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक जॉब्स गई हैं, सबसे ज़्यादा लोग बीमार हुए हैं और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है कोरोना वायरस का, अमेरिका में सबसे ज़्यादा देखा गया है। America reasserting itself, there could have been no greater symbol of that, asserting that the swearing of Kamala Harris, यानी कि कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर फर्स्ट वुमेन और फर्स्ट भारतीय हैं जो अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ लेंगी। और ये बहुत ही प्राउड बात है हिंदुस्तान में होने के लिए कि हमारे मूल का कोई भारतीय आज विश्व के सबसे पावरफुल देश में वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है। एक्सट्रीमिज़म, लॉलेसनेस, वायलेंस, डिजीज़, जॉबलेसनेस, होपलेसनेस, जैसे आप देख सकते हैं एडिटोरियल में बताया गया है, ये सब बातें इस बार के यूएस कैपिटल पर हमले के बाद बहुत ही बड़े तौर पर यूएस में देखी गई। एक्सट्रीमिज़म देखा गया, कानून तोड़े गए, वाइट हाउस में लोग घुसे, इवन बहुत सारे बड़े बड़े स्पीकर्स की जो चेयर है वहाँ पर जाकर बैठे, तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग माहौल था। टू द वर्ड ही कमिटेड टू लेड बाय यूजिंग, सो 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और डायरेक्टिव पास गए हैं यूएस कोर्ट की तरफ से। ट्रम्प एरा एक्शंस में जितने भी पास किए गए थे उन सबको वापस लेने की तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ पेरिस क्लाइमेट आर्ग्यूमेंट एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड नॉन सिटीजन इन द सेंसस काउंट टू protect himself grants under the defined action for childhood arrivals, highlighted risk of deportation, revoke remain the Mexico policy हॉल कंस्ट्रक्शन। जैसे कि आप जानते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिल्ड द वॉल की पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन जैसे ही अब डेमोक्रेट की सरकार आई तो वो चाहेंगे कि वो लिबरल पॉलिसीज़ को बढ़ाएं, डाइवर्सिटीज़ को बढ़ाएं। तो हर प्रेसिडेंट के बदलते साथ आप इंडिया में भी देखते हैं जैसे जैसे सरकारें बदलती हैं वैसे उनके काम करने का तरीका भी बदलता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के जाते ही अब नई पॉलिसीज़ आएंगी और ज़्यादा डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी पर ध्यान देंगी। कम टू आ सेकेंड एडिटोरियल एनालिसिस जो कि है एग्रीकल्चर के ऊपर। अभी फार्म बिल्स के साथ साथ दोस्तों आपको पता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में चल रही है और अभी भी फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं। सो इन दिस एडिटोरियल देयर हैव बीन वेरियस पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एक्सप्लेन, फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना निधि, पीएम किसान, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, क्रॉप इंश्योरेंस, inputs electricity are some of the most measures covered by under the 2019 OCED। तो यहाँ पर एडिटोरियल लिखने वाले राइटर्स का कहना है कि हम एग्रीकल्चर को कैसे सस्टेनेबल कर सकते हैं। साथ ही साथ लेट्स गो टू आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल टुडे, आर कोर्ट्स एंक्रोचिंग द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। आप सभी को पता है दोस्तों कि जैसे ही हम इंडियन जुडिशरी की बात करते हैं, जुडिशियल एक्टिविज़म और जुडिशियल रिव्यू,
हम सब जानते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू और कौन सा आर्टिकल जुडिशियल एक्टिविज्म को बताता है। सो इन दिस एडिटोरियल द राइटर इज टेलिंग अस दैट हाउ इम्पोर्टेंट द फेडरलिज्म स्ट्रक्चर इज, दैट इज जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ अलग अलग केस बताए गए हैं जहाँ जुडिशरी ने अपने आर्काइवल फंक्शंस के द्वारा एग्जीक्यूटिव पर कब्जा करने की कोशिश की है। वी हैव अरुण तरुण गेदम केस. If you look at January 12 order, what is striking is that court does not even set out clearly. The petition filed by the Bharatiya Kisan Party argues that under इसमें वही बातें बताई गई हैं कि अभी किसानों ने जो मांगे कोर्ट के आगे रखी, कोर्ट ने उस पर कोई बहुत बेहतर डिसीजन नहीं दिया। पिछले साल CA और NRC पर जो विरोध चल रहा था उस पर भी बहुत खास सरकार की तरफ से निर्णय नहीं लिया गया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन ऑल इट एक्सप्लेन्स दैट वाई इन अ नटशेल वी नीड अ बैलेंस स्ट्रक्चर बिटवीन जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. और किसी भी एक सरकारी इंस्टीट्यूशन का बहुत ज़्यादा दबाव होना प्रॉब्लम तय कर सकता है बाकी इंस्टीट्यूशंस के लिए भी. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस एनालिसिस ऑल्सो टेल्स अस व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग डाउन पावर्स टू द ग्राउंड लेवल. डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है. कोर्ट्स में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट्स तक पावर दी जानी चाहिए जितनी सुप्रीम कोर्ट को है, ताकि ग्राउंड के डिसीजन पर भी बेहतर डिसीजन लिए जा सकें. साथ ही साथ व्हेन वी लुक एट ऑल द केसेस दैट हैव बीन एक्सप्लेन्ड, इट टेल्स अस दैट बीते सालों में इंडिया में जुडिशली बहुत सारे केसों में सुप्रीम कोर्ट का रवैया बहुत बेहतर नहीं रहा है, बहुत अच्छे डिसीजन नहीं आए हैं. देयर हैव बीन सम गुड डिसीजंस लाइक राइट टू प्राइवेसी एंड अदर केसेस, बट मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि इंडिया में कोर्ट जजेस बहुत कम हैं और केसेस बहुत ज़्यादा हैं. एक बार हमारे चीफ जस्टिस ने एक बार रोते हुए कहा भी था कि पर जज लगभग 10 लाख सिटीजन्स का केसेस आते हैं. सो दैट इज़ वेरी सैडनिंग. सो दैट इज़ वेरी एक्सप्लेन्ड इन दिस एडिटोरियल. होप माई फ्रेंड्स यू लाइक इट. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू टेल अस व्हाट एल्स यू वांट इन द लेक्चर. अगर आपको उस लेक्चर की PDF चाहिए, यू कैन जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन गेट द PDF एज वेल एज नोट्स ऑफ वट एवर सब्जेक्ट यू आर आस्किंग फॉर, वेदर इट्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस or international relations. Thank you very much. Myself Yatin Dugal, signing off.